हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम देखने वाले हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कैसे होता है और कैसे सेकेंडरी मैसेज जाता है कहां पर, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और क्या देखने वाले हैं, साइक्लिक एएमपी IP3 CA++ ये सेकेंडरी मैसेज कैसे कैरी करते हैं सेल के अंदर। और इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे लास्ट में देखने वाले हैं हम, वो है कि टाइप्स ऑफ हार्मोन के वेरियस टाइप्स कैसे गिरते हैं, कौन से हार्मोन प्रोटीन रहते हैं, कौन से हार्मोन स्टेरॉइड रहते हैं, कौन से पेप्टाइड रहते हैं, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन टारगेट टिश्यू, हार्मोन क्या करता है, एक टिश्यू को टारगेट करता है। क्या करता है, टिश्यूज को टारगेट करता है। और वो टारगेट कैसा करता है, बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन। मतलब एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बाइंड करता है। क्या करता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बाइंड करता है। उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। मतलब जो हार्मोन रिसेप्टर रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर रहते हैं, वो रहते हैं टारगेट टिश्यूज पे। मतलब जो हार्मोन का टारगेट है वहां पर ये प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो हार्मोन रहते हैं और जो उनके रिसेप्टर रहते हैं, एक टिश्यू पे जाने के बाद वो एक सेल मेम्ब्रेन पे जो लगे रहते हैं, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्या, कौन से रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, नीट में आ सकता है। उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर इनसाइड सेल। मतलब ऐसे हार्मोन रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब जो कैच करने वाले, ऐसे हार्मोन रिसेप्टर जो कहां पर है, जो हमारे इंट्रासेलुलर इनसाइड सेल है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मतलब ऐसे हार्मोन जो सेल के अंदर है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मतलब जब ये दोनों बाइंड हो जाते हैं, हार्मोन और रिसेप्टर, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे, तो जैसे ये बाइंड हो जाते हैं, उस बाइंड होने को क्या बोलते हैं हम, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर वन हार्मोन ओनली। मतलब हर हार्मोन, हर रिसेप्टर स्पेसिफिक रहता उसी हार्मोन के लिए। मतलब चेंज नहीं हो सकता, वो इंटरचेंज नहीं हो सकता। कि समझो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन है और उसका एक सेल है, वो सिर्फ उसके पास रिसेप्टर है, तो वो सिर्फ रिसेप्टर किसको कैच करेगा, सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड को कैप्चर करेगा, दूसरे को कैप्चर करेगा क्या, नहीं। यही इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। उसके बाद एंड हिंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब एक ही जगह पर काम करना, एक ही चीज पर काम करना, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक बोलते हैं। उसके बाद हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मतलब ऐसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड से, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं, वो नॉर्मली डू नॉट इंटर टारगेट सेल। मतलब टारगेट सेल के अंदर वो जा नहीं पाते। जैसे कि जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर रहते वो बाहर रहते ना, पहले ही बताया था मैंने, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर रहते वो सेल के बाहर रहते हैं। कहां पर रहते हैं, सेल के बाहर। ठीक है, तो वो सेल के अंदर जा पाएंगे क्या, नहीं। उनको क्या लगेगा, एक सेकेंडरी मैसेंजर लगेगा। और सेकेंडरी मैसेंजर कहां पर होगा, सेल के अंदर होगा। कहां पर होगा, सेल के अंदर। वो सेकेंडरी मैसेंजर कौन से है, वो सेकेंडरी मैसेंजर ये तीन है। कौन से है, ये तीन। कौन से साइक्लिक एएमपी, IP3 और CA++ मतलब कैल्शियम। और यही तीनों क्या करते हैं, रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। क्या करते हैं, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम टाइप्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेरियस हार्मोन। सो आप ये लिख लो पूरा, मैं ये मिटा देता हूं तब तक। यहां पर बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन डिवीजन। मतलब हार्मोन का कैसा डिवीजन कर सकते हैं हम उनके केमिकल नेचर से। तो कैसे कैसे, सबसे पहले पे आता पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन। ये तीनों सरी के हार्मोन रहते हैं, इनका केमिकल नेचर सरी का रहता, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन का। तो उसमें सबसे पहला हार्मोन कौन सा आता है, इंसुलिन। कौन सा, इंसुलिन। ठीक है, ये हमने देखा है, आप वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन भी हमने देखा है, आपने देख लीजिएगा पुराने वीडियो में। उसके बाद पिट्यूटरी, उसके बाद हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये कौन से हार्मोन है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। उसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन। कैसे हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिकॉल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोगेस्टेरॉन। जहां पर कॉर्टिकॉल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राडायोल और प्रोगेस्टेरॉन है। इतना याद रखना। आयोल और टेरॉन, टेरॉन और आयोल जहां पर आया वो स्टेरॉइड हार्मोन है। ये हो गया आपकी ट्रिक यहाँ पर। ठीक है, निमोनिक्स के तौर पे। उसके बाद आयोडोथायरॉक्सिन। आयोडीन कहां पर लगता है हमको, थायराइड में लगता है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने। ये थायराइड हार्मोन, इट्स आयोडोथायरॉक्सिन
हार्मोन। ओके, उसके बाद अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स कौन है, मतलब अमीनो एसिड से कौन बने हुए रहते, अमीनो एसिड का कौन केमिकल नेचर रहता, शो करता, वो है एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन। ठीक है, समझ में आया, गुड। उसके बाद सिर्फ स्टेरॉइड ऐसे हार्मोन रहते जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बाउंड रहते। ठीक है, समझ में आया। बाकी के सब कैसे है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स टाइप के। समझ में आया, ये बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।